सभी शिव भक्तों को प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाहे मर जाना, लेकिन 3 बातें अपनी स्त्री या किसी को कभी मत बताना। मित्रों, बात करें तो यह कहानी जो बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। भगवान भोलेनाथ हर हर शंभू का नाम लेते हुए इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपको इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। मित्रों, एक राज्य में एक राम लखन नाम का व्यक्ति रहता था और वह राज्य में एक सेठ के यहाँ पर काम किया करता था। उसके जानवरों को, गाय भैंस को जंगल से चारा खिलाने ले जाता था और उसे शाम को वह सेठ उसका जो भी मेहनताना बनता था उसे दे देता था और वह फिर अपने घर पर अपने परिवार के खाने के लिए राशन लाता था। इससे उसकी रोज की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। मगर एक दिन सेठ ने उस राम लखन को बुलाया और कहा कि देखो, आज मैंने एक नया नौकर रख लिया है और तुम आज से मेरे यहाँ पर मत आना और तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो और अपना जो भी पैसा बचा हुआ है उसे कल आकर मुझसे ले लेना। और यह कहकर सेठ वहां से चला गया। उसके बाद राम लखन बहुत उदास होकर अपने घर पर चला आया और राम लखन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। और अगले दिन राम लखन सेठ के पास गया तो राम लखन को सेठ ने उसका जो भी पैसा बचा हुआ था उसे दे दिया और कहा कि राम लखन, आज से तुम मेरे यहाँ पर मत आना। उसके बाद राम लखन पैसा लेकर घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी जब पैसा पाती तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तब राम लखन अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहा कि कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। सेठ ने किसी और को नौकरी पर रख लिया, इसीलिए आज से मैं घर पर ही रहूंगा। कल से मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा और करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद राम लखन हर जगह गया, घुमा। 2-3 दिन 10 दिन हो गया, मगर उसको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। राम लखन इतना ज्यादा उदास और निराश हो गया था कि वह घर पर आकर सोचने लगा कि मुझे नौकरी भी नहीं कोई मिल रही है और मेरे घर में जो भी अनाज बचा हुआ है वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इससे तो हम लोग बिना खाने के लिए, दाने दाने के लिए मर जाएंगे। उसके बाद राम लखन जो था उस गांव में बहुत ही गरीब था। राम लखन ही ऐसा अकेला व्यक्ति था जो उस गांव में गरीब था। 15 दिन हो गया उसे काम नहीं मिला और एक दिन उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। तो राम लखन सुबह उठा और जंगल की तरफ चला गया और जंगल की तरफ जाकर वह सोचा कि आज मैं पेड़ काटकर ही खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद वह जंगल के और अंदर चला गया और वहां पर जाकर पेड़ काटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु महात्मा अपने ध्यान में विलीन है और वह भगवान का नाम ले रहे हैं। तभी राम लखन उस साधु महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगा और कहा कि प्रभु, आप कुछ करिए, नहीं तो हमारा परिवार बिना खा मर जाएगा और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं प्रभु। उसके बाद राम लखन उस साधु के पैर पकड़कर रोने लगा। जैसे ही रोने की आवाज कानों में पड़ी, तुरंत साधु ने देखा। उस राम लखन की सारी जीवन की कहानी उस साधु ने जान लिया और वह साधु ने देखा कि जो राम लखन है बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी का गलत नहीं चाहता और वह हर किसी का मदद करता है। उसके बाद राम लखन को वह साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जंगल में बहुत ही अंदर एक पेड़ है जो पूरी तरह से सूख गया है।
और तुम उस पेड़ के पास चले जाना और उस पेड़ के पास जाकर अपनी जो भी इच्छा हो, धन दौलत रुपया पैसा खाने पीने की चीज, उसको तुम बता देना। वह पेड़ तुमको अपनी शक्ति से उसको दे देगा। और जाने से पहले एक चीज और सुन लो कि उस पेड़ के बारे में किसी को भी मत बताना। अपने पत्नी को, अपने गांव वालों को या अपने दोस्त यार को किसी को मत बताना, नहीं तो उसी दिन से तुम्हें वह पेड़ कुछ भी नहीं देगा। उसके बाद साधु महाराज को नमस्कार करते हुए राम लखन जंगल की तरफ निकल पड़ा। और कुछ दूर पर जाने पर उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया और उस सूखा पेड़ को देखकर राम लखन ने कहा है कि मैं क्या मांगू, आज मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ा था, आज फिर से भूखा मेरा परिवार नहीं सोए। इसके लिए वह सोचने लगा कि मैं आज एक चावल बोरी ही मांग लेता हूँ, देखता हूँ कि साधु महाराज की जो बातें हैं वह सत्य होती है कि नहीं। उसके बाद राम लखन ने उस पेड़ को कहा कि मुझे एक बोरी चावल दे दो। उसके बाद कहीं से एक बोरी चावल उसके सामने गिरा। उसके बाद राम लखन देखकर पूरी से पूरी तरह से चकित हो गया और उस चावल की बोरी को अपने पशुओं पर लाद कर अपने घर पर चला आया और अपनी पत्नी से कहा कि लो, आज यह चावल बनाओ, कल से हम लोग भूखे हैं, आज हम लोग चावल ही खाएंगे। उसके बाद उसकी पत्नी ने उस चावल को बनाया और वह सभी परिवार मिलकर उस चावल को खाया। और राम लखन उस साधु की बातों को याद करते हुए अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि उसकी पत्नी जो है बहुत ही भुलक्कड़ है, अगर वह उसे बता देगा तो वह सारे गांव वालों को बता देगी और जिससे वह पेड़ मुझे कभी भी कुछ नहीं देगा। उसके बाद राम लखन ने कल सुबह फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ के पास जाकर सोचने लगा, आज मैं क्या मांगू, आज मैं धन मांग लेता हूँ। उसके बाद राम लखन ने कहा कि यह पेड़ मुझे आज 5 सोने की अशर्फी दे दे। उसके बाद पेड़ राम लखन को सामने 5 अशर्फी गिरा देता है। उसके बाद राम लखन 5 सोने की अशर्फी को ले जाकर अपने पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, कल आप एक बोरी चावल कहां से ले आए और आज आप 5 सोने की अशर्फी लेकर आए हैं, आप मुझको बहुत सारी बातें बता दो। उसके बाद राम लखन अपनी पत्नी को तो जानता था कि वह थोड़ा भुलक्कड़ है, वह किसी बात को पचा नहीं सकती, मगर वह अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता था और वह अपनी पत्नी को कभी भी कोई बात नहीं छुपाता था। वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और कहता है कि हमारे सिवा किसी और को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह धन कहां से आ रहा है, नहीं तो उसी दिन से हमारा धन आना बंद हो जाएगा और हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसके बाद राम लखन अगले दिन फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और सोचा कि आज मैं एक बोरी सोने की अशर्फी मांग लेता हूं, देखता हूं यह पेड़ मेरे को क्या एक बोरी सोने की अशर्फी देता है। उसके बाद वह राम लखन उस पर से एक बोरी सोने की अशर्फी मांगता है और वह पेड़ उसे एक बोरी सोने की अशर्फी उसके सामने गिरा देता है। उसके बाद राम लखन उस सोने की अशर्फी को अपने पशु पर लादकर घर पर लाता है और धीरे धीरे इसी प्रकार से राम लखन का धन बढ़ता गया और राम लखन जिस सेठ के पास काम किया करता उससे से भी ज्यादा अमीर हो गया। और जब सभी लोग ने देखा कि यह राम लखन जो इसको थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, फिर भी यह कैसे इतना ज्यादा अमीर हो गया, लोग राम लखन से पूछने लगे। मगर राम लखन साधु महाराज की बातों को याद करके किसी को कुछ नहीं बताता था और कहता था, मैं अपनी मेहनत से अमीर बन रहा हूं, और टालमटोल करके उनसे सारी बातें उन्हें कभी नहीं बताता था। उसके बाद गांव वालों ने सोचा, इस प्रकार तो राम लखन अपनी सारी बातें हमें नहीं बताएगा, क्यों ना उसकी पत्नी से पूछा जाए। उसकी पत्नी थोड़ा भुलक्कड़ टाइप की है,
जो भी जानती होगी वह तुरंत हमें बता देगी और यह राज क्या है हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद गांव वाले उसे छोड़कर उसकी पत्नी के पीछे लग गए और उसकी पत्नी से पूछने लगे कि तुम लोग इतना जल्दी कैसे अमीर हो रहे हो। उसके बाद उसकी पत्नी ने साधु की सारी बातों को उन लोगों को बता दिया। और उसके बाद अगले दिन जब राम लखन दोबारा उस पेड़ के पास पहुंचा और सोने की अशर्फी मांगने लगा, तो पेड़ ने राम लखन कुछ भी नहीं दिया। 3 से 4 बार मांगने पर भी उसने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद राम लखन उदास होकर वापस घर पर आ गया। अगले दिन सुबह फिर गया और उस पर से दोबारा मांगने लगा, मगर पेड़ दोबारा कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद राम लखन निराश होकर वापस आ गया और रात को सोते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज पेड़ ने हमें कुछ भी नहीं दिया, क्या मैंने जो भी बातें बताए थे उसे तुमने गांव वालों को तो नहीं बता दिया। उसके बाद राम लखन की पत्नी कहती है कि जी मुझे माफ करिएगा, मैंने तो सारी बातें गांव वालों को बता दिया। वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे और गांव वालों से कहा कि इस प्रकार हमारे पास धन आ रहा है। उसके बाद राम लखन अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज हमें धन नहीं मिला, अब हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे राम लखन का धन खत्म होते गया और राम लखन जैसा पहले था वैसा फिर से हो गया। राम लखन एक दिन बिना खाए अपने परिवार के साथ सो रहा था और अपने पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि भुलक्कड़ मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें अगर नहीं बताई होती तो आज हमारा यह दिन नहीं आता और हमें आज बिना खाए नहीं सोना पड़ता। उसके बाद राम लखन सुबह उठा और सोचने लगा कि मैं उस साधु को दोबारा खोज लूंगा और उनसे माफी मांगकर अपने घर का सारा स्थिति बताकर फिर से दोबारा मैं उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। उसके बाद वह साधु महाराज मुझे फिर से आशीर्वाद देंगे। वह सोचकर वह सुबह ही उस जंगल की तरफ चल पड़ा और उस जंगल में जाकर वह साधु महाराज को बहुत ही ढूंढता है। इधर से उधर 2 से 3 घंटा ढूंढने के बाद भी वह साधु महाराज नहीं मिले। उसके बाद राम लखन पूरी तरह थक कर वापस आ रहा था, तभी देखा कि एक पेड़ के नीचे वह साधु तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद साधु महाराज के पास पहुंचा और उनका पैर पकड़कर जोर से रोने लगा कि मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे से क्या गुनाह हो गया, आप मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं और मेरे परिवार अभी बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। हमें आज खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, आज हम बिना खाए सो गए थे रात को। उसके बाद साधु ने राम लखन को जैसे ही देखा वह सारी बातें जान गए और राम लखन से कहा कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने जो भी बातें बताई हैं किसी को मत बताना। राम लखन को देखकर साधु महाराज को बहुत दया आई और साधु महाराज ने सोचा कि राम लखन बहुत ईमानदार आदमी है और यह किसी को भी दुखी परेशान नहीं करता, इसीलिए मैं इसकी जो गलती है उसको माफ कर देता हूँ। साधु महाराज ने उसकी गलती को माफ कर उसे कहा ठीक है, आज से तुम्हें धन फिर से दोबारा मिलने लगेगा और तुम फिर से अमीर हो जाओगे, मगर मेरी बातें जो है उसे किसी को भी मत बताना। उसके बाद राम लखन ने कहा ठीक है प्रभु, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद राम लखन धीरे धीरे अमीर होता गया, उस सेठ से ज्यादा अमीर हो गया। उसके बाद राम लखन ने वह सारी बातें अपनी पत्नी या गांव वाले को कभी भी नहीं बताया। इसलिए मित्रों कहते हैं कि 3 बातें जो होती हैं अपनी स्त्रियां किसी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। पहली जो बात है धन के बारे में, अगर आप अपने धन के बारे में अपनी पत्नियां किसी और को बता देते हो तो वह उस धन को हड़पने के लिए या उसे पाने के लिए आपका हत्या भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने रहस्य को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप कोई अपना रहस्य को छुपाना चाहते हो तो वह किसी के सामने अपने परिवार, अपने पत्नी और अपने दोस्तों के साथ कभी भी शेयर मत करिए। वह रहस्य आपके साथ रहेगा, वह किसी के पास नहीं पहुंच पाएगा।
मित्रों, तीसरी बात होती है, अपने अंदर की कमी के बारे में किसी को भी मत बताइए। अगर आप अपनी अंदर की कमी के बारे में किसी को बताते हो तो उस कमी को लेकर आपको हर समय ताना मारते रहते हैं और आपकी इज्जत थोड़ा भी नहीं करते हैं। इसके लिए मित्रों, यह 3 बातें आप अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिए और इस कहानी का समापन यहीं पर करते हैं। मित्रों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।